हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आ गए हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, न्यू अपडेट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके बाद हम कुछ न्यूज़ आपके लिए लाए हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ है। और आईए से जुड़ी हुई या प्रोग्रामर से जुड़ी हुई जो भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, और जो बच्चे एग्जाम का की तैयारी कर रहे हैं प्रोग्रामर की, उन दोनों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो न्यूज़ को चालू करते हैं। हम बात करने वाले हैं आईए की और प्रोग्रामर की। इसके बारे में, पोस्ट इंक्रीज के बारे में। आईए के अंदर पोस्ट इंक्रीज की बात लंबे समय से चलती आ रही है और रिजल्ट का वेट इतनी बेसब्री से हो रहा है, इसकी कोई हद नहीं है। बच्चे डिप्रेशन में जा चुके हैं, आधे बहुत सारे बच्चे टाइमिंग छोड़ चुके हैं। तो रिजल्ट पर एक बात ये भी है कि रिजल्ट अगर आपका लेट आ रहा है तो इसमें आपका थोड़ा बहुत फायदा है, क्योंकि है ना, जो कंप्यूटर निदेशक का अभी 500 बच्चों का रिजल्ट रोका हुआ था, उनको आचार संहिता के बाद पोस्टिंग मिलेगी। वो बच्चे 101% आईए के पेपर के अंदर बैठने वाले थे। ये आईए का पेपर उन्होंने दिया है, टाइपिंग के अंदर वो बैठने वाले थे। पर वो अगर उनको पोस्टिंग मिल जाती तो वो बच्चे टाइपिंग से दूर रहेंगे। 500 बच्चों, उन 500 बच्चों से आपका कंपटीशन बढ़ता है। उसके बाद सेकंड बात करते हैं सिस्टम असिस्टेंट की। सिस्टम असिस्टेंट में जो 210 बच्चे या 210 पोस्टें हैं, उनमें से अगर आप मान के चलो 150 पोस्टें भी जो बच्चे फिल होंगे वो भी आईए के अंदर हैं। उन बच्चों ने भी आईए का एग्जाम दिया है और वो भी टाइपिंग करेंगे। और उनकी टाइपिंग सिस्टम असिस्टेंट की टाइपिंग के कारण बहुत अच्छी हो चुकी है, यानी वो बहुत टफ कंपटीशन देने वाले हैं आपको। इतना टफ कंपटीशन, अब वो बच्चे भी हट जाते हैं आपसे तो आपके और फायदा है। यानी 600 से 650 बच्चे आपके इनडायरेक्टली हट जाएंगे। तो ये अगर रिजल्ट लेट आता है तो इसलिए ये फायदा है आपके लिए, इसको नुकसान मत मानिए। ठीक है। पर और आने वाली तैयारी आप कर सकते हैं, जैसे बहुत सीईटी की तैयारी कर सकते हैं, एलडीसी की तैयारी कर सकते हैं, सीईटी ग्रेजुएशन 12th लेवल। अब हम बात करते हैं पोस्ट इंक्रीज की। यहाँ तक तो बात हो गई। पोस्ट इंक्रीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देखना चाहिए, ये वीडियो पुराना है, इसको आप पूरा देखिएगा। दूसरा सहायक भर्ती को लेकर हम आज इसके लिए भी बात करी है। साथियों, पहले भी लगातार हमारा प्रयास जारी है। अभी अधिकारियों का कहना है कि मंगलवार तक आप इंतजार करिए। कितने पद प्रमोशन के चलते जो रिक्त हुए हैं और जो पद उन शीर्षक पदों में से विभाग की तरफ से कम किए गए हैं, उनका एक कंसोलिडेट डाटा तैयार होगा मंगलवार तक। उसके बाद तय हो पाएगा कि सूचना सहायक भर्ती में कितने पद जुड़ पाएंगे और क्या पदों की संख्या रहेगी। साथियों, हमारा संघर्ष लगातार प्रोग्रामर भर्ती और सूचना सहायक भर्ती में पद वृद्धि की मांग को लेकर लगातार जारी है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि दोनों भर्तियों में पद वृद्धि की मांग को लेकर हम मजबूती से प्रयास कर रहे हैं। और आपको मैंने जैसे बताया, प्रोग्रामर भर्ती में पद बढ़ रहे हैं, सभी युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। लगातार बेरोजगार युवाओं के लिए आचार संहिता के बावजूद भी हमारा संघर्ष जारी है और आप सब युवाओं के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सभी युवा साथियों से मेरा निवेदन है, आप मजबूती से जुड़कर धरातल पर मुझे मजबूत करिए, जिससे बेरोजगार युवाओं की आवाज को हम मजबूती से उठा सके। साथियों, कभी भी बेरोजगार युवाओं के मान सम्मान में, बेरोजगार युवाओं की लड़ाई में कभी हम कमजोर नहीं पड़ने देंगे, ना युवाओं के मान सम्मान में कोई कमी आने देंगे। आप सब लोग मजबूती से साथ खड़े रहो। जितनी भी बेरोजगार युवाओं की समस्या है, सब समस्याओं को लेकर डटकर मुकाबला करेंगे, डटकर सरकार से लड़ेंगे और युवाओं के कार्य कर। तो ये वीडियो आपने देखा, इसके बारे में आप जो चीजें हुई हैं वो आपको आगे पढ़नी चाहिए, ट्विटर पे क्या चल रहा है। तो उसके बाद आप एक बात ये समझ लीजिएगा, डीओआईटी के पास कोई अगर पद बढ़ाने होते हैं ना, सबसे पहले वो वित्त विभाग से परमिशन लेती है, फाइल भेजती है वित्त विभाग, फिर से अगर परमिशन मिल जाती है तो उसके बाद चयन बोर्ड के पास वो फाइल जाती है। इससे चयन बोर्ड या आरपीएससी जो भी है, वो उस भर्ती के अंदर नए पोस्टों को इंक्रीज कर देता है या नए पोस्टें बढ़ा देता है। तो यही चीज़ आपके आपके आईए की भर्ती और प्रोग्रामर की भर्ती में होना चाहिए। आईए की भर्ती में कर्मचारी चयन बोर्ड के पास जाएगी फाइल, और प्रोग्रामर की भर्ती में आरपीएससी के पास जाएगी फाइल। तो अब इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो देखो, ये डीआईटी से मुलाकात की इन्होंने, और यहाँ पर इस भर्ती की पदवृद्धि की मांग को लेकर हम पिछले कई समय से संघर्ष कर रहे हैं, जिस संघर्ष की हमारी जीत हुई है, ये याद रखना। तो बढ़ सकते हैं 450 पदों के आसपास वृद्धि को लेकर अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है, आचार संहिता हटने के बाद जल्दी से जल्दी फाइल को कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाया जाएगा। तो ये बात यहाँ तक हुई। अगर ये पद बढ़ते हैं, क्योंकि अभी इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड करना पड़ेगा कि कौन से कैटेगरी में कितने पढ़ पड़ेंगे, सब इसमें टाइम लग सकता है। तो इसलिए रिजल्ट, आप मैं कह रहा हूँ, रिजल्ट अगर थोड़ा सा भी लेट आता है और आपके पद बढ़ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम और ट्विटर पे कुछ ना कुछ करेंगे, ट्विटर पर ट्रेंड चलाएंगे, कैसे ना कैसे इसके पद बढ़े। और ये बढ़ते हैं तो आपका बहुत फायदा है। इसलिए अगर रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं, सबको वेट है, किसी कोई नहीं चाहता कि रिजल्ट लेट हो, क्योंकि देखो फैमिली प्रेशर आता है, सब पूछते हैं रिजल्ट का क्या हुआ, कैसे, अब क्या कर रहा है, कुछ नहीं है। ऐसा सबके साथ होता है, हर स्टूडेंट का अपना अपना गम है।
ठीक है, और दूसरी तैयारी हम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद ये करते हैं, आईए की बात यहाँ पे खत्म होती है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोग्रामर है उसमें 136 पदों की फाइल विधि विभाग में स्वीकृति करा ली गई है, जिसके 136 पद कब बढ़ जाएंगे, आचार संहिता लगने के बाद ये पद बढ़ जाएंगे, मतलब स्वीकृति भी मिल गई है, यानी 136 पद प्रोग्रामर के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये बात यहाँ पर खत्म होती है। उसके बाद आईए में जो बच्चे हैं, जिसके आपको ये चीज आपको जाननी चाहिए, चयन बोर्ड को मिली, ये आज का अखबार की कटिंग है, चयन बोर्ड को मिली 750 आपत्तियों में से 687 में लगे थे फर्जी दस्तावेज, टेम्परिंग करने से सोशल मीडिया पर दस्तावेज तैयार हुए। अब इन 687 अभ्यर्थियों से पूछा जाएगा, बताओ फर्जी दस्तावेज कहाँ से लाए। अगर आप भी इसमें हैं, आपने भी इस क्वेश्चन में टेम्परिंग या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट दिया है, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है, ठीक है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए भी हम मतलब सबने ट्वीट किया है कि नहीं, जिस आप पूछिए, इससे बच्चों का भविष्य खराब होता है। अगर आपने एक दो क्वेश्चन के लिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत चीज है, ठीक है। इसके लिए भी हम ट्रेंड चला सकते हैं। इसके लिए भी आपको देखो, आपको आगे आना पड़ेगा। स्टूडेंट ही स्टूडेंट का हित हो सकता है, दूसरे कोई नहीं सोचेंगे। तो आपको आना पड़ेगा, ट्विटर पर ट्रेंड चलाना पड़ेगा। जो ट्विटर यूज नहीं करते हैं ट्विटर यूज करो, और आने वाले टाइम में ट्विटर पर ट्रेंड चलाते हैं हम कि पद को इंक्रीज करने का, और इससे भी निजात दिलाने का कि अगर आप बच्चों को मौका दीजिए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वीडियो देखने वाले में से एक दो बच्चे होंगे जिन्होंने, ये 687 बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं होंगे इस वीडियो में अंदर भी, ठीक है। तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप सपोर्ट करें, और अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसलिए थैंक यू, यहीं तक ही है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।